अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफ़ान ख़ान। इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से। आज मैं जब बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में ये बात आई, जो आपने थंबनेल देखा है उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो एक 4 से 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा, जो दौर हाज़िर की के बच्चे, उनका बचपन, तालीम और हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन, जिसको हम उम्मीदें कहते हैं, और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इसके ऊपर। अब इस वीडियो को बनाने का ख़्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हमारा एक चैनल है, हम एजुकेशनल चीज़ें जो है रिलेटेड डालते हैं। भले ही ये वीडियो जो है इसको ज़्यादा व्यूज़ आए ना आए, रिस्पॉन्स आए ना आए, लेकिन ये हमारे लिए है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, और हर उन माँ-बाप के लिए है जो अपने बच्चों की इब्तदाई तालीम का आगाज़ करने वाले हैं, यानी उनके जो प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, और इस वीडियो में बताई गई कुछ बातें जो है शायद किसी को पसंद आए, चाहे किसी को ना आए, तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई ये नहीं है। इसमें जो है चीज़ें मैं एक सोशल लेवल पर जो चीज़ें ओवर एक्सपेक्टेशन जिसको हम बोलेंगे एजुकेशन को लेकर, या शुरुआती दौर में बच्चे के जिस तरीके से उस पर जो प्रेशराइज़्ड करके जो माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर है ये मेरा वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ख़यालात सबको पसंद आए, और ये सभी के लिए है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए। बात करते हैं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो शुरुआत इस जुमले से करूँगा मैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के, कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। यानी कि जो शिक्षा जो है, यानी कि जो तालीम जो है, ये शेरनी का दूध है, जो ये पिएगा वो ज़रूर दहाड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। अब ये जो चीज़ है, इसकी जो अहमियत है एजुकेशन की, हमारे बाप-दादा इनके दौर से हम देखते आ रहे हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे जो पुराने लोग थे, उनके दौर में तालीम को जो है अहमियत नहीं थी, और जब अहमियत थी तो उनके पास गरीबी थी। आज हालात अलग है, आज हम तालीम जो है मुफ़्त हासिल कर रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में। बात आती है, जब अगर हम अपनी बात लें, हम 90s के जो किड्स रहे हैं, यानी कि जो 90 का जो जिसको बोलेंगे हम, एक दहाई रही है, उसके हम बच्चे रहे हैं, जिसमें हमारी पहली से 7वीं तक का एजुकेशन हुआ है। अब उस दौर के और इस दौर के कंपैरिज़न में अगर मैं बात करूँ तो बदलाव बहुत कुछ है, चाहे वो तालीमी लेवल पर हो, चाहे हमारे जो है प्रोफ़ेशनल लेवल पे हो, या चाहे हमारे घरेलू माहौल के लेवल पे हो। वो जो हम बच्चे थे, 90s किड्स थे, उसमें और आज के बच्चे में ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क है। बात आती है तालीम की, एजुकेशन की इब्तिदाई तालीम, यानी उनका प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत जैसा करने की। अब आज के दौर में जब जो ट्रेंड चला है, जिसको मैं बोलूँगा, मैं इसको एक ट्रेंड बोलूँगा। अब बात ऐसी आती है कि एक जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, जिसको हम बोलेंगे कि जब वो 1 से 2 साल का हो जाता है और 2 से 3 साल का हो जाता है, तो माहौल एक ऐसा क्रिएट किया जा रहा, माहौल एक ऐसा बनाया जा रहा कि बच्चे को जब हम बचपन से इस माहौल में ढालेंगे, किस माहौल में, कि उसकी ऐसा उसको बना देंगे, इतना उसको परफेक्ट बना देंगे कि वो तालीम हासिल करके दुनिया की सबसे आला तरीन जो है पोस्ट हासिल कर ले। पहला मकसद यही रहता है अपना। अब मसला ये होता है कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं, जब इनका जब बचपन शुरू होता है, जब ये थोड़े बहुत समझ की उम्र में आते हैं, जिसको हम 3 साल, आजकल जो जनरली जो माहौल है, जब ये बच्चे दुनिया में आने के बाद में, जो माँ-बाप स्पेशली मैं बोलूँ, तो वहीं से अपना वो टारगेट पकड़ लेते हैं। जैसा मैं थ्री इडियट्स का जुमला बोलूँ, वो पूरा-पूरा आज के दौर में साबित होता है। जब इंट्रोडक्शन होता है थ्री इडियट्स का, जो फरहान कुरैशी जब पैदा होता है, तो वो इंट्रोडक्शन में जब उनका उसका जो फरहान कुरैशी का जो फादर होता है, तो वो पैदा होते से ही कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बीटेक इंजीनियर। यानी एक एक्चुअल कंडीशन को वहाँ पर बयान किया गया। थ्री इडियट्स मूवी बहुत परफेक्ट है आज के समाज के एजुकेशन सिस्टम पर। अब एक्चुअल में आज भी वैसा ही हो रहा है। अब ये बच्चा बढ़ता है, इसकी 3 साल की उम्र आती है, इसको प्ले ग्रुप में जो है डालने के लिए ये सोचते हैं। इसका जो है, इसने क्या खेलना है, इसने घर के अंदर के एक्चुअल जो है, जिसको हम बोलेंगे माँ और बाप के अलावा, इसने सबको पहचानना कैसा, ये फ़िक्रें आज मुश्किल है, और इसकी वजह से वो बच्चा कुंद होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर, जब वो घर में पैदा होता है, तो घर के मेंबर, जिसको हम बोलेंगे भाई-बहन, माँ और बाप, ये 3-4 मेंबर के अलावा वो किसी नाते की पहचान कराना, जैसा कि दादी, दादा, नानी, नाना, खाला, खालू, ये जो चीज़ें हैं, ये शऊर आते-आते बच्चा समझता है। लेकिन बच्चे को जब उसी वक़्त में, जब वो 3 साल का होता है, वहाँ से उठाकर जब हम एजुकेशन एक नाम की चीज़ की तरफ उसको टारगेट कर लेते हैं, तो वो बच्चा जो है धीरे-धीरे प्रेशराइज़्ड होना शुरू होता है। अब जो प्ले ग्रुप स्कूल है, अब यहाँ अगर बात करेंगे मिडल क्लास फैमिलीज़ की, तो हम बोलेंगे उसको आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी जो होती है, ये बहुत जो है बेस्ट सोर्स होती है बच्चों को इम्प्रूव करने का, और ये प्रेशराइज़्ड वाला मामला नहीं होता है। अब प्ले ग्रुप्स बड़े-बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो है हज़ारों रुपए फ़ीस देकर ऐसी कुछ स्कूलें होती है, जहाँ पर अब जो उसका बचपन है वो प्ले ग्रुप में जा रहा है। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है एजुकेशनल माहौल में गया है, उसकी ग्रिप बन रही है। धीरे-धीरे उसको ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है, जिसको हम बोलेंगे पढ़ना, लिखना और घर पे बैठना, और जो अपना टारगेट है फ्यूचर का, उसको अचीव करने के लिए पूरी ज़िंदगी की जो है मेहनत डाल देना। मैं इसके कतई खिलाफ़ नहीं हूँ कि आप लोग उसको जो है जिसको हम बोलेंगे कि उसको जो एजुकेशनल माहौल देना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसकी एक उम्र होगी, उसका एक शऊर होगा, उसका एक समझ होगा। शुरुआत के 7 से 8 से 10 साल जो है इसका बचपन होता है। 90s किड्स की मैंने हमारी मिसाल इसलिए दिया क्योंकि हमने अपना पूरा बचपन जिया है। अब आज के दौर में बच्चा एक तो दूसरे साल से उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि माँ-बाप, भाई-बहन किसी की भी रोक-टोक नहीं होती है। अब जो अलग-अलग जो रिपोर्ट्स आ रही है आज के दौर में, जो भारत में तुम रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि बच्चों में अलग-अलग तरह की बीमारियाँ पाई जा रही है, बच्चों में जो कुंद ज़हन वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, इमैच्योर बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि
हम बोलेंगे एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो है गलतियाँ हैं। अब ये गलतियाँ क्या है कि बच्चे एक तो और तुमने जो देखे होंगे कि एजुकेशनल फ़ील्ड के बच्चों के गलत कदम उठाने की तुमने खबरें ज़्यादा देखी होंगी। अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर हमारा कोई छोटा बच्चा जिसको हम आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और क्या कलेक्टर वगैरह बनाना चाहते हैं, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल उसको जज बनाया जाए, बिल्कुल उसको एसपी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो है बनाना है बनाया जा सकता है। लेकिन उसकी एक जो है अगर हम सही नहज को समझेंगे कि भाई बच्चे का शऊर की उम्र, उसका बचपन खत्म नहीं हुआ कि उसके ऊपर वो किताबों का प्रेशर डाल दिया जाता है। और तुमने देखा होंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी जो है ये किताबों का बोझ कम करने के हिसाब से बहुत से कदम उठाए गए। जो बैग बस्ते का बोझ जो है कम करने के हिसाब से गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि बच्चा प्रेशराइज़ नहीं होना, लेकिन हमने उसको एक लिमिटेशंस के अंदर कैद कर दिया है बच्चों को। तो मेरा ऐसा कहना है कि चौथी की उम्र तक उस बच्चे का बेस बना दिया जाए हँसते-खेलते हुए। अब हँसते-खेलते हुए कैसा कि वो बच्चा अगर स्कूल में जिसको हम कहेंगे कि किस तरीके से उसका परफ़ॉर्मेंस है, पहली में अगर हो तो क्या परफ़ॉर्मेंस है, उसके टीचर से कॉन्टैक्ट करना। इसके अलावा वो वापस घर पर आता है तो एक हमारा माहौल बना हुआ है कि बच्चा जो 3-4 साल का बच्चा घर पर आता है और कुछ पढ़ता नहीं है तो माँ-बाप इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं और माँ-बाप कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। 4-5-6 साल का पहली दूसरी का बच्चा क्या पढ़ेगा यार घर पे? उसको कोई होमवर्क की बंदिश नहीं होनी चाहिए, उसको कोई ऐसा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि भाई तू पढ़ नहीं रहा, तू कुछ नहीं कर सकता। ये बचपन में हमने उनके अंदर डाला है। अब बच्चे जो है तीसरी-चौथी की उम्र तक इनको ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ़ खेलना और कूदना। पढ़ना ऐसा है कि आनंदमय जो जिसको हम बोलेंगे शिक्षण, जैसा कि शासन के अलग-अलग उपक्रम है कि उनको हँसते-खेलते पढ़ाओ, जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो योगदान है, हमारे भारत में आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो योगदान है, जो शुरुआत का जो 3 साल का 4 साल का अरसा होता है, उसमें जो वो जो करते हैं, वो यही करते हैं, आनंदमय शिक्षण उनको देते हैं। और जब वो गवर्नमेंट स्कूलों में आते हैं, जिसको हम बोलेंगे जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ऐसे स्कूलों में जब वो आते हैं, तो इनको पहली दूसरी में तो बिल्कुल खेलते-कूदते एजुकेशन दिया जाता है। बाकायदा वहाँ क्वालिटी भी दी जाती है। ऐसा नहीं, मैं ये खिलाफ ही नहीं हूँ कि कोई इंटरनेशनल स्कूल में कि अपने बच्चे को डाल रहा है, कोई सुपर इंटरनेशनल स्कूल में डाल रहा है, कोई गवर्नमेंट में डाल रहा है, ये कोई बंदिश नहीं, ये सब अपनी मर्ज़ी पर है, चाहे कोई कुछ भी बोले। लेकिन मसला ये है कि बच्चे को 10 साल की उम्र तक उसका बचपन जीने देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी माँ-बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि उस बच्चे को 3 साल की जब उसकी उम्र हो जाती है, तो अपने से रूबरू कराना ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल जो माहौल जहाँ पर जिस घरों में ज़्यादा होता है, बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आज़ादाना जो है ज़िंदगी दे दो और जो करता हो कर लो, ऐसा नहीं है। उस पे जो मोरल एजुकेशन का असर स्कूल से पहले हमारा होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे ऐसा करते-करते एक उम्र में 10वीं तक जा रहे हैं। अब इस बच्चे को जो माहौल मिला है, वो पूरा की पूरा एजुकेशनल मिला है। उसने अपने घर के चारदीवारी और स्कूल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया देखा ही नहीं। अब वो कैद है, कैद है, कैद है और अब उसको टारगेट लगा कि अब तो मेरे माँ-बाप ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, अब मुझे बहुत ज़्यादा परसेंटेज बनाना है ताकि मैं कामयाब इंसान बन सकूँ। और हमने उसके दिमाग में एक ही चीज़ डाली है कि एजुकेशन का मकसद ये है कि तू कामयाब होगा तो बस ये परसेंटेज बनेगा, तू नीट क्रैक करेगा, तू जेईई पास करेगा, तू ये पास करेगा तभी होगा, नहीं तो तू नाकाम बंदा है, ये हमने उसके दिमाग में डाल दिया है। और इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान में कई बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं। मैं ज़िम्मेदार मानूँगा इसके लिए हमारा माहौल। हमने घर के अंदर क्रिएट वही किया है माहौल को कि बच्चे को किसी भी एंगल से कुछ भी हो जाए, चाहे वो दिमागी तौर पर मरीज़ बन जाए, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि उसको उसके एजुकेशन से बहुत कुछ। अब एजुकेशन के अंदर स्किल्स को भी बहुत अहमियत है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे अंदर जितने हुनर, अब उस बच्चे को हम एजुकेशन के साथ-साथ हमने स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, जबकि आज का एजुकेशन सिस्टम यही बोल रहा है कि बच्चे को स्किल सिखाना। तुम आज के दौर में देख रहे होंगे हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में जो है करोड़ों लोग जो है पढ़े-लिखे बेरोज़गार हैं, लेकिन ऐसे कई करोड़ों लोग हैं जो एजुकेशन के साथ-साथ स्किल्स लेकर आज अपनी पूरी लाइफ़ सेटल कर चुके हैं। लाखों रुपए के इनको पैकेजेस मिल रहे हैं, एक सादे से डिप्लोमा पर। कई पीएचडी होल्डर, कई एमफिल जो है 40-40 साल की उम्र में नेट सेट होल्डर जो है आज खाली है, लेकिन एक डिप्लोमा होल्डर जो है स्किल लेकर अपनी कमाई जो है एक डिप्लोमा होल्डर में सादा बता रहा हूँ 50-50 हज़ार रुपए पर मंथ। और अगर बड़े डिग्रीज़ की मैं बात करूँ, स्किल वाली डिग्रीज़ की, तो लाखों रुपए के इनको पैकेजेस है। दूसरी जो साइड है हमारी, हमने उसको जो कैद कर रखा है, एक ये भी तबका है और एक दूसरा तबका ये है कि उसको सरकारी नौकरी के जो है लालच में आगे-आगे बढ़ाते जाना है उसके एजुकेशन को। हर किसी का मकसद जो है नौकरी पाना ही जो है आजकल बन गया है एजुकेशन का। लेकिन इतनी ज़्यादा गाइडेंस, इतना ज़्यादा सोर्सेस और हर कुछ अवेलेबल होने के बाद, जबकि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, अब तो ऐसा ऐलान कर दिया गया है कि जिनकी 8 लाख के अंदर इनकम है, जिन लड़कियों की उनको जो है हायर एजुकेशन भी फ्री है महाराष्ट्र में इस सेशन से। तो सब कुछ फ्री मिलने के बावजूद हमने एक माहौल बना दिया है मिडल क्लास तबके ने ख़ुसूसन कि हमको इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ना है, लाखों रुपए फीस देना है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसी मेंटालिटी हमने बना दी। अब जो दूसरी बात है, जो सरकारी नौकरियों में स्पेशली मैं सिर्फ अपने स्टेट की मैं मिसाल ले लूँ कि हमने बच्चे को शुरुआत में जो चीज़ गाइड नहीं की थी, लेकिन फ्लो के हिसाब से हम ट्रेंड के हिसाब उधर बहे और हमने सोचा कि हमारा बच्चा यूपीएससी क्रैक कर लेगा। एक्चुअल में उसका वो माइंडसेट नहीं था। अब हमने उसको यूपीएससी के फील्ड में डाल दिया और उसका इंटरेस्ट था किसी दूसरी चीज़ में, जबकि उसमें वो सक्सेस होने के काबिल अपने आप को मानता था। अब ये यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जहाँ 5 से 10 साल हमको लगा लेंगे होते हैं एक एवरेज माइंड स्टूडेंट को। फर्स्ट टाइम में क्रैक करने वाले, सेकंड टाइम में क्रैक करने वालों की तादाद यहाँ कम है। सेम यही हालत जो है हमारे महाराष्ट्र के एमपीएससी और राज्य सेवा का है।
तो ये चीज़ों से रूबरू कराना, उनका इंट्रोडक्शन कराना, लेकिन एक टारगेट के हिसाब से कराना। स्किल आज के दौर में किसी भी तरह की स्किल जो है रोज़गार देती है और ये 100% देती है, लेकिन वो स्किल जो है हमको एजुकेशन के साथ होना चाहिए। एजुकेशन की अहमियत आज भी वैसी है। एजुकेशन लेस जो पर्सन आज के दौर में होगा वो हकीकत में कामयाब नहीं होगा। एजुकेशन के साथ-साथ स्किल अगर हम उसको देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। सेम यही हालत जो हो चुकी है नीट एस्पायरेंट्स की हो चुकी है। मेरी माँ-बाप से यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ तुमने उनको बचपन से लिमिटेशंस के अंदर कैद करके रख दिया है, अब जाकर तुम उनको नीट के अंदर जा बोल रहे हैं, जबकि वो बच्चा कह रहा है कि मुझे XYZ फील्ड में इंटरेस्ट है, जबकि वो बच्चा कह रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। किसी रिश्तेदार का बच्चा डॉक्टर बना है, गाँव में का बच्चा डॉक्टर बना है, ये चीज़ें जो एटमॉस्फेयर हो रहा है, यही वजह है कि बच्चे आजकल गलत कदम उठा रहे हैं, स्पेशली एजुकेशनल फील्ड के। तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, पढ़े-लिखे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी है और समाज के अंदर हम जैसे पढ़े-लिखों की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ हाइली क्वालिफ़ाइड खानदान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर सेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमने सिर्फ़ उसको हमारा एक ऐसा जो है नज़रिया बन चुका है कि वो बहुत हाइली क्वालिफ़ाइड है और उसने ये चीज़ अचीव करना ही चाहिए। जबकि ऐसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जबकि ऐसे लाखों कमाने वाले इंजीनियर्स जो है अपना फ़ील्ड छोड़ के स्किल की बुनियाद पर दूसरा कुछ बिज़नेस बोलेंगे, दूसरा कोई चीज़ बोलेंगे, ये चीज़ें जो है अ, जी इसमें उतर कर लाखों रुपए आज कमा रहे हैं। और जिसको एक जुमला जैसा बोलते हैं हम कि रोज़गार हासिल करने के साथ-साथ रोज़गार देने वाले बनना चाहिए और ये जुमले से मैं एग्री करता हूँ। ऐसे कई मेरे पहचान में हैं जो हाइली क्वालिफ़ाइड है, आज वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं और कई सैकड़ों लोगों को रोज़गार अपनी तरफ से दे रहे हैं। अब ये सबके लिए भले ही मुमकिन ना हो, कम से कम रोज़गार हासिल करने के लिए स्किल इम्प्रूव करने वाले बच्चे अपने बनाओ और जो इब्तिदाई तालीम है, इनका फ्यूचर ऐसे ही होगा अगर हम उनको प्रेशराइज़ करेंगे तो। नीट एस्पायरेंट्स का भी यही हाल है, 5-5 साल रिपीट कर रहे हैं और उनसे जब वो हो नहीं रहा है तो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उन पे ताने कसे जा रहे हैं। तो ये माहौल से उनको ये फ्रस्ट्रेटेड एजुकेशनल माहौल से हटाकर एक माँ-बाप के तौर पर, एक ज़िम्मेदार शख्स के तौर पर उनको उनके फ्लो के हिसाब से बहने देना, उनकी दिलचस्पी के हिसाब से बहने देना, ये बेहतर रहेगा। नहीं तो इब्तिदाई तालीम के वक़्त में उनका बचपन अगर तुमने छीना है, तो फ्यूचर में वो बच्चे अपनी चारदीवारी के अंदर कैद रह जाएँगे। मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ कि वो समाज से रूबरू नहीं हो पाएँगे। मिसाल के तौर पर मेरा पड़ोसी कौन है, मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त कौन है। दोस्ताना माहौल से बच्चों को बाकायदा 10-10 साल की जो बचपन की उम्र है, इससे दूर रखा जाता है। एजुकेशनल जो हाइली क्वालिफ़ाइड लोग होते हैं, सॉरी टू से ये अपने बच्चों के अंदर जो है जिसको हम बोलेंगे कि भाई इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, ये माहौल की वजह से ही वो बच्चा खुद बनता है। जब तक कि वो दोस्ताना बनाएगा नहीं, जब तक कि वो किसी से मिलेगा नहीं, जब तक कि वो अपने सोसाइटी के लोगों को पहचानेगा नहीं, तो जब वो सोशल नहीं बन पाएगा। फिर वो चारदीवारी के अंदर कैद होकर अपनी ज़िंदगी वो जब वो नौकरी भी मिलेगी उसको वगैरह-वगैरह, तो उतने ही लिमिटेशंस में वो ज़िंदगी गुज़ारकर अपनी ज़िंदगी को कैद कर लेंगे और अपने बच्चों को भी सेम यही तरबियत देंगे। तो ज़रूरी है कि एजुकेशनल माहौल यानी कि जो एजुकेशन लेने का जो तरीका है, अगर अभी से आप बच्चे का सोच रहे हैं शुरुआती तालीम, तो उसको 10 से 12 साल की उम्र तक अपना बचपन जीने दो। साथ ही साथ अच्छा एजुकेशन और स्पेशली मोरल एजुकेशन, अखलाकी तालीम का होना, नैतिक जिसको शिक्षण बोलेंगे, इसका होना बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत सी बातें हैं जो मुझे कहनी थी, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैंने ये बात बताया, अचानक मेरे ज़हन में आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये बातें ज़रूरी नहीं है सबके लिए लागू होंगी, ये मुझ पर भी लागू है, आप पर भी और हमारे समाज के हर शख्स पर। स्पेशली हम एजुकेटेड पर्सन है तो हमारा सेंस यहाँ पर काम करना चाहिए और हमने भी जागृति इसके बारे में पैदा करना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर टीचर हैं या फिर टीचर बनने वाले हैं, तो आपका भी काम है अगर समाज में कुछ ऐसी चीज़ दिखे तो उसको जो है अ दूर हटाने के लिए वैसी सोच को अपनी कोशिश करना चाहिए। लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है, हाइली क्वालिफाइड बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम।